Vishal, we go a long way back. I had to be here, and it was very tough landing up here today because I was doing a lot of other things today because I was actually recording a song on a Sunday. But Vishal said, "You have to come here." Vishal was in his first film, Ishq Vishk, which had music by me with Ken as the director. Yes. So we connected there. And after that, of course, entertainment के लिए कुछ भी करेगा. Vishal was hosting that fabulous show with me and Faraj, judges. Today, I'm mighty impressed, very happy to know that Vishal has literally evolved because from acting, from being a host, he's today turned into a director. And I'm actually yearning to see the film because if I know Vishal, he has aesthetic sense. He understands music, he understands filmmaking. We've also had some discussions on what he would do in terms of making a film. And today, right here, I'm here. I'm actually going to speak about the film the moment I see the film will come out. But I want to congratulate Vishal for really taking this leap of faith and being where he is today. Congratulations, Vishal. Thank you, sir. And all the best. वे यू हैव फंडेड दिस प्रोजेक्ट सबसे पहले तो इंस्पायरिंग वो चीज़ है वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया क्या चैलेंज था सब कुछ वेल पहले तो मैं आप सबका एक ऐतिहासिक मोमेंट में सबका स्वागत करना चाहूँगा. दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट. सो एवरीबडी आउट हियर यू ऑल आर विटनेसिंग एंड यू ऑल आर इन्वॉल्व्ड एंड यू आर ऑल अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. क्योंकि ये दुनिया की, नॉट इंडियाज, नॉट एशियाज, लेकिन ये दुनिया की पहली NFT फंडेड फिल्म है. सो फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल टू बी हियर. ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है क्योंकि ये सिर्फ मैंने नहीं किया है अकेले. ये पूरी इंडियन NFT कम्युनिटी ने की है, आपने की है, हम सब ने साथ में की है. और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दुनिया भर की आंखें जो हैं, जो नज़रें हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सबको इस फिल्म पे देख रही हैं. बहुत बहुत जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जैसे कि द US और इवन इफ़ यू गो अप टू चाइना ऑन द ईस्टर्न साइड, वहाँ पर NFTs का जो प्रयोग होता है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है. लेकिन उसके बावजूद इंडिया से पहली NFT फंडेड फिल्म आई है और ये बहुत ही बड़ी बात हो गई है. सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. आप यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. और हम इस NFT की दुनिया को एक मास मूवमेंट बनाना चाहते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो देश है, वी हैव मोर देन 1.3 to 1.4 बिलियन पीपल. और सिर्फ इस 1.3 और 1.4 बिलियन में ही एक छोटा सा जो एक परसेंटाइल है, इतना छोटा सा परसेंटाइल है, और फिर भी वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिप्टो यूजर्स इन दिस इंटायर वर्ल्ड. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू बी. और इसका जो पोटेंशियल है वो आप समझ भी नहीं सकते हैं इस वक्त. ये आज हमने क्या कर दिखाया है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक थोड़ी सी एक झलक देना चाहता हूँ. ये दुनिया भर के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया है, एक रास्ता बन गया है. पहले लोग जब फिल्म बनाना चाहते थे, जैसे कि मैं कैसे फिल्म बनाता, मैं लोगों के पास जाता, मैं बोलता कि भाई थोड़े से पैसे दे दो. मैं अपने चाचा के पास जाता, मैं बोलता थोड़ा पैसे दे दो. मैं अपने खुद के थोड़े से पैसे डाल देता. और वो सब करके भी जो मेरे चाचा हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बोलते कि यहाँ पर यार ये चेंज कर ले, यहाँ पर एक आइटम नंबर डाल दो, यहाँ पर ये कर दो. बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं. लेकिन मैं अपनी खुद की पिक्चर, अपनी खुद की विजन को आगे नहीं बढ़ा सकता था. अब क्या हुआ है कि मैंने आप सबकी मदद से और एक सोच की मदद से एक ऐसा एक प्रोसेस किया है जो जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप सर, आप एक जाने माने एक प्रोड्यूसर हैं. आपने बाकायदा 2-3 फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं. रीजनल सिनेमा बहुत है, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स बहुत हैं, और हमने नेपोटिज्म का नाम भी सुना है. तो आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्शियल. लेकिन अगर आप मेरी तरह अपनी खुद की एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहते हैं तो ये एक रास्ता आ गया है जो दुनिया भर इसे इस्तेमाल करने वाला है. मैंने जून में अपना पहला NFT बनाया था और मैं नहीं जानता था कि उस वक्त उस NFT बनाकर मैं इस देश का द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव मेड एंड सोल्ड एन NFT. ये बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ में, जो मैंने उसे चेस नहीं किया, वो हो गया. और उसके बाद NFTs मेरे बनते गए, बिकते गए, और मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया इस NFT दुनिया में. मैं यहाँ पर भगवान की कृपा से पिछले 27 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ.
मेरी शुरुआत हुई थी डिज्नी से, विकी बेताल, फिर बहुत सारे अमेजिंग शोज जैसे कि हिप हिप हुर्रे, उसके डायरेक्टर नुपुर अस्थाना यहाँ पर हैं, सुचित्रा पिल्ले अंदर बैठी हैं, वो आएंगी अभी, रुशाद राणा है, हम सब अभी तक दोस्त हैं। बहुत बढ़िया फिल्म्स जैसे कि इश्क विश्क, जन्नत, किस्मत कनेक्शन, IPL, ये सब मेरे रास्ते में आ गई और उसके लिए मैं हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इस टिकटॉक और इंस्टाग्राम के 1 मिनट के जो हमारा 1 सेकंड 10 सेकंड का जो हमारा माइंड रिटेन हुआ है, 27 साल तक आप लोगों ने मुझे झेला है और अभी भी झेल रहे हो, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं भी चाहता था कि मैं एक फिल्म बनाऊं और ये एक रास्ता निकल गया। मैंने अपने NFTs बेचे और उस पैसों से जो पैसे आए, मैंने सोचा कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा। फिल्म का नाम है इल्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, इल्म का मतलब है नॉलेज, एक शुरुआत, एक अंडरडॉग, एक इंस्पिरेशन। और आज हम सब एक बहुत ही कठिन टाइम से गुजर रहे अभी भी हैं। जो पैंडेमिक हुआ है, जो दुनिया भर में वॉर्स हो रहे हैं, वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन हम सब यहाँ पर, हम सब ने कुछ खोया है, हमारे हिस्से का एक पर्सनालिटी का कुछ खोया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे छिन गए कोविड के वजह से, और उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शायद रहना पड़ा, और उनके अंदर एक कला थी, और अब वो कला पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं, क्योंकि अब तो उन्हें सर्वाइवल पर सोचना है। ये कहानी है एक 11 साल के लड़के और उसकी दादी के बीच में, जब इनके जो पेरेंट्स हैं वो 2-3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इनसे छिन जाते हैं। और ये जो लड़का है, आप तो समझते हैं कि जब 10-11 साल के बच्चे होते हैं, भगवान ना करे कि अगर उनके पेरेंट्स उनसे छिन जाए, तो वो मतलब शट डाउन